Find the area of an equilateral triangle whose perimeter is 45 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसका पेरीमीटर 45 सेंटीमीटर है, यानी तीनों साइड इक्वल है, यानी 3 इंटू साइड इज इक्वल टू क्या है 45। तो साइड मालूम करने के लिए 3 इधर चला जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर एक साइड आ गई। जब एक साइड 15 सेंटीमीटर आ गई तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या है, ट्राइंगल का एरिया जो है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला है। तो मैं यहां पर ये √3/4 रख करके 15 इंटू 15 कर दूंगा, और ये सेंटीमीटर इसका और इसका सेंटीमीटर मिलके सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। एरिया में हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना जरूरी है। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आंसर आ जाएगा। √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.72 इंटू 15 इंटू 15/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम ये कैलकुलेट करेंगे, 15 या 225 हो गया ये वाला, और ये 1.73 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 739.25 आएगा। 739.25 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 94.81। तो इसका आंसर जो है हमारे सम का ये क्या रहेगा 94.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ऑफ ए ट्राइंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स बेस if the cost of the cultivating the field at ₹400 per meter hectare is 6,400. Find its base and height. 1 hectare is equal to 1,000 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। इसने क्या दे रखा है कि ये ट्राइंगल है, ये इसका बेस है, और इसकी जो हाइट है इसके बेस से डबल है। इसके ये बेस है, बेस x है, तो ये इसकी हाइट 2x हो गई। अब कॉस्ट इज इक्वल टू क्या है रेट इंटू एरिया। अब अच्छा मेरे को कैसे पता चला कि कॉस्ट इज इक्वल टू रेट इंटू एरिया है? इसका कारण क्या है कि इसने क्या दे रखा है, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट ₹400 पर मीटर पर हेक्टेयर। जो ये पर हेक्टेयर होती है वो क्या होती है, रेट होती है, इज 6,400 ये कॉस्ट है। तो कॉस्ट इज इक्वल टू पर हेक्टेयर है, यानी कि एरिया, हेक्टेयर क्या होता है एरिया होता है, तो कॉस्ट इज इक्वल टू एरिया इंटू रेट हो गया। अब मेरे पास में कॉस्ट की जगह 6,400 रख दिया, इसकी जगह ये रख दिया। अब एरिया मालूम करना है तो ये किधर चला जाएगा अपॉन में, तो एरिया इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6,400 रुपीज है ये, डिवाइडेड बाय ₹400, ये पर हेक्टेयर का मतलब अपॉन। तो ये इसको क्या करेंगे ₹6,400 इंटू हेक्टेयर ऊपर चला जाएगा और ₹400 नीचे आ जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 16 जा 16 हेक्टेयर एरिया हो गया। एरिया कितना आ गया, एरिया इज इक्वल टू 16 हेक्टेयर। अब 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना होता है 10,000। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो 16 हेक्टेयर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 16 हेक्टेयर इज इक्वल टू 10,000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, कितने जीरो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 जीरो लगा दो, इतना मीटर स्क्वायर हो गया, इतना एरिया आ गया इसका। अब हमारे पास में फॉर्मूला क्या है एरिया निकालने का, बेस इंटू हाइट। बेस हमारे पास में कितना x मान लिया, हाइट कितनी हो गई 2x क्योंकि डबल है। तो मैं इसकी जगह फॉर्मूला लिख देता हूं 1/2 बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू 16,000 मेरे पास में है। ये जो है ये बेस है, ये हाइट 2x है, तो मैं बेस की जगह पर x रख देता हूं मैं, इंटू हाइट 2x अपॉन 2 इज इक्वल टू 1640 मीटर स्क्वायर। 2 से 2 गया, यानी x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया मीटर स्क्वायर, 40 वाला, सॉरी 40 मीटर स्क्वायर 16 ये हो गया। अब इसका क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक्स स्क्वायर हटाना, तो इसका क्या करना पड़ेगा अंडर रूट। तो इसका अंडर रूट कितना आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर कितने हो जाएंगे 16 के फैक्टर कितने हो जाते हैं 4 इंटू 4, और इसके फैक्टर कितने हो जाए, इसके ये कितने 10,000 है ना ये, तो इसके कितने हो जाएंगे 100 इंटू 100, कोई दिक्कत है यहाँ तक मीटर, तो यानी 400 मीटर। इसमें से एक पेयर ले लेते हैं, यानी बेस कितना हो गया 400 मीटर, और हाइट कितनी हो जाएगी डबल है उसकी, तो 2x, ये तो बेस हो गया, हाइट कितनी है 2x यानी 800 मीटर, ये आंसर आ गया।
Find the measure of an isosceles triangle whose equal sides measure 5 centimeter each and the height corresponding to the third side is 4 centimeter. ठीक है, एरिया निकालना है. Find the area of an isosceles triangle whose equal sides measure 5 centimeter each and height corresponding to the third side is 4 centimeter. करना पड़ेगा. ये चीज पता होनी चाहिए. बेस ये और ये इक्वल है, यहां से इसके ऊपर ये 90 डिग्री का है, तो ये 5 है, ये 4 है. तो कैसे निकालते हैं? ये बेस हो गया ना. हमारे पास में फॉर्मूला क्या है? h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. लेकिन मेरे पास में ये क्या है? यहाँ पर ये बेस मालूम करना है. तो ये पी स्क्वायर किधर चला जाएगा? इधर. यानी h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये बी स्क्वायर हो गया. कोई दिक्कत है यहाँ तक? अब इसका अंडर रूट कर लेंगे, यानी h स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये मेरे पास में b आ जाएगा. मैं अगर इसका अंडर रूट कर देता हूँ, h कितना है? 5. तो ये 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर अंडर रूट 5 5 जा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू अंडर रूट 9. तो 9 का अंडर रूट कितना होता है? 3 सेंटीमीटर. यानी ये चीज मेरे पास में यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर आ गई. 3 सेंटीमीटर हो गया. ये जो आया ये 3 सेंटीमीटर हो गया. और यहां से यहां तक कितना हो गया? ये डबल हो जाएगा ये वाला, तो ये 6 सेंटीमीटर हो गया. यानी कि इसकी हाइट तो हो गई 4 सेंटीमीटर और ये हो गया 6 सेंटीमीटर. तो एरिया कैसे निकलेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि 4 सेंटीमीटर इंटू 6 सेंटीमीटर अपॉन 2, यानी कि 2 3 जा 6 4 3 जा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसके अंदर ये निकल गया. Length of the sides of a triangle are in ratio 3:4:5 and its perimeter is 60 centimeter. Find its area. कैसे करेंगे? ये 3x है, ये 4x है और ये 5x है. होगा. पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है 60 सेंटीमीटर. तो यानी कि 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. 3 4 7 7 5 12, तो 12x इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर. 12 नीचे चला जाएगा तो 12 5 जा 60, यानी x इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर. तो ये जो है ये 3x यानी 5 3 जा 15, ये 15 सेंटीमीटर हो गया. ये 4 5 जा 20, तो ये 20 सेंटीमीटर हो गया. और ये कितना हो जाएगा? ये आपके पास में 5 5 जा 25 सेंटीमीटर हो गया. यानी एक साइड कितनी हो गई? 15 सेंटीमीटर, एक 20 सेंटीमीटर और एक 25 सेंटीमीटर हो गई. ये उसकी तीनों साइड्स हो गई. साइड को हम क्या मान लेंगे? a. दूसरी से a इज इक्वल टू कितना है? 15 सेंटीमीटर. b को क्या मान लेंगे? 20 सेंटीमीटर. तीसरी साइड c को क्या मान लेंगे? 25 सेंटीमीटर. इसके लिए एक फॉर्मूला है, s यानी पेरीमीटर अपॉन 2. इसको कहते हैं अपन s. तो पेरीमीटर कितना था हमारे पास में? 60. तो इसका करेंगे 60 अपॉन 2 यानी 30 सेंटीमीटर. अब इसका जो एरिया का फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? अंडर रूट s माइनस a, s माइनस b और s माइनस c, और फिर इसका अंडर रूट ले लेंगे. तो s कितना आया? इसका आधा 30, फिर 30 माइनस 15, फिर 30 माइनस 20, फिर 30 माइनस 25 और उसका अंडर रूट. तो ये कितना हो जाएगा? 30 इंटू 30 माइनस 15 15 10 और ये 5. अब इसका अंडर रूट है, इसके फैक्टर कर लेंगे. 15 का फैक्टर कितना होता है? 30 का फैक्टर होता है 15 इंटू 2, 15 इंटू 2 ये 15. 10 का कितना होता है? 5 इंटू 2 इंटू 5. अब इसमें पेयर देख लो, ये 15 ये 15, 15 को बाहर ले लिया, फिर 2 को बाहर ले लिया, फिर 5 को बाहर ले लिया. 2 5 जा 10, 10 15 जा 150 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये इसका एरिया निकल जाएगा. इस XYZ यहां से यहां तक इसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. इसकी सारी साइड कितनी? 10 सेंटीमीटर की. तो ये कह रहा है इस शेडेड रीजन की एरिया मालूम करो. तो पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में से इसको जो ये है एरिया, इसको माइनस कर देंगे तो ये शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा. कैसे? तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है? अंडर रूट 3/4 साइड स्क्वायर और माइनस ये x, इसको 1/2 YZ इंटू OP, ये हो जाएगा. तो ये इसकी साइड कितनी है? अंडर रूट 3/4 साइड कितनी है? 10 इन 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर
माइनस 1/2 एक्स वाई कितना है, वाई जेड कितना है 10 सेंटीमीटर इंटू ओपी कितना है 3 सेंटीमीटर। 2 5 जा 10 हो गया, ये 10 10 जा 100 और इसको 2 2 जा 4 2 5 जा 10 फिर 2 5 जा 10 यानी √3 इंटू 5 यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 5 3 जा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732 इंटू 25 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसको सॉल्व कर दो तो ये शेडेड रीजन का एरिया पता चल जाएगा। इस तरीके से ये सम हो जाएगा। ये चीज फ्रेम दिया हुआ है, यहां तक 30 है, ये 34 है, ये 22 है, ये 26 है। तो ऐसे में निकालने के लिए क्या करते हैं, मुझे ये सिर्फ ये फ्रेम का एरिया चाहिए, ये वाला। तो इसके लिए क्या करेंगे, एरिया ऑफ आउटर माइनस एरिया ऑफ इनर। ये रेक्टेंगल है तो यानी कि 30 सेंटीमीटर इंटू 34 सेंटीमीटर माइनस 22 सेंटीमीटर इंटू 26 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आंसर आ जाएगा। इसको कैसे करेंगे, एक ट्रेपेजियम शेप फील्ड है, इस तरफ रिवर है, इस तरफ रोड है। इस तरफ की जो साइड है, इससे रिवर की जो साइड है वो डबल है, यानी कि ये साइड कितनी है x, तो इधर की साइड जो है वो कितनी है 2x, ये मान लेते हैं। और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है 100 मीटर का। और इसका टोटल एरिया जो है इस ट्रेपेजियम शेप का वो कितना है, एरिया इज इक्वल टू 10,500 मीटर स्क्वायर, ये एरिया है। फॉर्मूला क्या होता है ट्रेपेजियम का, सम ऑफ पैरेलल साइड यानी कि x प्लस 2x, सम, ये पैरेलल साइड है तो ये सम ऑफ पैरेलल साइड, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो एरिया कितना है मेरे पास में 10,500, ये मैं लिख देता हूं मीटर स्क्वायर। सम ऑफ पैरेलल साइड कितना है, इधर 2x है इधर x है, तो x प्लस 2x इज इक्वल टू 3x। हाइट कितनी है 100 मीटर, ये अपॉन 2। अब मेरे को x की वैल्यू मालूम करनी है, तो ये 2 जो यहां पर है ये इधर चला जाएगा और 100 मीटर है वो नीचे आ जाएगा। मीटर से ये मीटर गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो गए और 105 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा 3 को भी नीचे भेज दो तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15 यानी 35। 35 इंटू 2 यानी 70। x इज इक्वल टू कितना आ गया 70। यानी एक तरफ की ये जो साइड है ये तो 70 हो गई और ये कितनी है 2x है, ये कितनी हो जाएगी 140। एक तरफ की साइड 140 हो गई और एक तरफ की साइड 70 हो गई। ये इसके अंदर 7 मीटर है, ये 7 मीटर है, ये है स्क्वायर, इसके बीच में सर्किल बना हुआ है। तो इस सर्किल का जो डायमीटर है वो भी कितना रहेगा 7, पूरा 7 है यहाँ तक भी। इसका आधा जो होता है वो रेडियस होता है, तो रेडियस कितना हो गया 7/2। तो मुझे क्या करना है, इसका जो एरिया है स्क्वायर का एरिया, तो ये 7/2 है और ये स्क्वायर का जो एरिया है उसमें से किसको माइनस कर देंगे, तो 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, ये तो किसका हो गया स्क्वायर का एरिया। अब उसमें से ये जो है आपके सर्किल है इसको माइनस कर दूंगा तो ये इसका एरिया आ जाएगा। तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ये लिखना चाहिए माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, ये लिख दिया। रेडियस कितना है 7/2 इंटू 7/2 सेंटीमीटर या 3.5 भी लिख सकते हैं। इस 7 से ये 7 कट जाएगा, इस 2 से ये 11 हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में क्या बचा 7 7 जा 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 11 7 जा 70 7/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 77/2 का मतलब क्या हो गया 2 3 जा 6 2 8 जा 16 38.5, ठीक है। 49 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर कंडीशन चेंज है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये 14 है। जब यहाँ से लेकर के यहाँ तक 14 है यानी कि इसका आधा रेडियस कितना हो गया 7 सेंटीमीटर का। ये 20 है, ये 14 है, ये रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल के एरिया में से ये सर्किल आधे आधे सर्किल 2 हैं। आधे सर्किल का मतलब दोनों आधे सर्किल मिलाकर के पूरा एक सर्किल हो जाता है। तो चाहो तो पाई आर स्क्वायर माइनस कर दो, यानी लेंथ इंटू ब्रेड्थ। ये रेक्टेंगल है क्योंकि इसकी इधर 20 है इधर 14 है लेंथ, तो ये रेक्टेंगल हो गया। लेंथ इंटू ब्रेड्थ माइनस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस पाई आर स्क्वायर अपॉन 2। लेकिन पाई आर स्क्वायर आधे आधे मिलकर के क्या हो जाएंगे, एक ही हो जाएगा वो तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ
माइनस पाई आर स्क्वायर, दोनों मिलकर के 1 हो गए। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको इधर सॉल्व कर देता हूँ। लेंथ कितनी है इसकी 20, ब्रेड्थ कितनी है 14, यहाँ से यहाँ तक, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, यहाँ नीचे जगह नहीं है, दूसरा सम आ गया इसलिए मैं यहाँ कर रहा हूँ, माइनस 22/7 इंटू रेडियस कितना है इसका 7, दोनों तरफ 7 ही रहेगा, 7 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर, इस 7 से ये 7 कट गया, 20 इंटू 14 280 सेंटीमीटर स्क्वायर, माइनस 22 7 जा, इसको 7 2 जा 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसमें से 280 में से 154 सेंटीमीटर स्क्वायर को माइनस कर देंगे तो हमारे इसका एरिया आ जाएगा। है अब इसके अंदर थोड़ी सी दिक्कत है, ये दिक्कत यूं नहीं है, ये जैसे यहां से लेकर के यहां तक 20 है, ये इधर भी 20 हो गया, 13 और 7 20 हो गया, इधर भी 20, इसके एरिया में से देखो पहले तो ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा मैं, फिर ये माइनस कर दूंगा, फिर ये माइनस कर दूंगा, ये क्या बन रहा है, ये ट्रेपेजियम बन रहा है क्योंकि 90 डिग्री के हैं, तो यानी ये पैरेलल लाइन है, ठीक है। तो ये पूरा 20 का है और यहां तक ये कितना है, ये कितना है, ये 9 है, अगर ये 9 है तो ये कितना बचा यहां से यहां तक 11 सेंटीमीटर, यानी मुझे क्या करना पड़ेगा, इस स्क्वायर में से किसको माइनस करूंगा, तो 20 सेंटीमीटर इंटू 20 सेंटीमीटर माइनस इन सबको अब ऐड कर लूंगा बाहर इनको, 7 इंटू 11, ये क्या है ट्राइंगल है, ट्राइंगल में अगर ये 90 डिग्री का होता तो एक तो बेस होता और एक हाइट होती है, तो 1/2 या 7 इंटू 7 सेंटीमीटर इंटू 11 सेंटीमीटर अपॉन 2 प्लस 9 सेंटीमीटर इंटू 7 सेंटीमीटर अपॉन 2 प्लस फिर सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट अपॉन 2, तो सम ऑफ पैरेलल ये 5 ये 13 मिलकर कितना हो गया 18, तो 18 इंटू 18 सेंटीमीटर इंटू, ये ध्यान में रखना मैंने फॉर्मूले नहीं लिखे डायरेक्ट, 5 सेंटीमीटर यहां से यहां तक है, ये यहां से यहां तक 5 सेंटीमीटर है, यहां से यहां तक 13 सेंटीमीटर है, तो 13 और 5 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर डायरेक्ट कर दिया इंटू 20 सेंटीमीटर, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस हो गया 20 सेंटीमीटर अपॉन 2 कर दिया, तो 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस, अब इसको कर लो 7 इंटू 77 अपॉन 2, तो 77 अपॉन 2 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, प्लस इसको करेंगे 7 9 जा 63, 63 को 2 से डिवाइड करेंगे, 63 को 9 7 जा 63 अपॉन 2 यानी कि 31.5 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 9 जा, ये कट रहा है यहाँ पर, तो 9 2 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, इन सबको ऐड करके इसमें से माइनस कर दो, 400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 38.5, इसको सॉल्व कर लो तो ये तुम्हारा इसका आंसर आ जाएगा, ये वाला अपनी चीज सॉल्व हो चुकी है। ये एक स्क्वायर है, इस तरफ ये स्क्वायर के ये ट्राइंगल है और ये सेमी सर्किल यानी आधा, तो इसका कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 सर्किल का आधा, फिर प्लस क्या हो जाएगा साइड इंटू साइड प्लस 1/2 या बेस इंटू हाइट अपॉन 2, इसका बेस ये यहां से यहां तक कितना है 8, यहां से यहां तक भी 8 है क्योंकि ये तो स्क्वायर बता रहा ना, तो यहां से यहां तक तो 8 हो गया, तो ये कितना रहा यहां से यहां तक 5, पूरा 13 है ना, यहां से यहां तक 13 है और यहां से ये स्क्वायर है तो यहां से यहां तक 8 होगा, तो ये बचा हुआ कितना हो गया 5। अब इसका रेडियस कितना रहेगा, ये क्योंकि ये पूरा 8 है यहां से यहां तक यानी डायमीटर 8 है, तो इसका रेडियस जो है वो 4 सेंटीमीटर रहेगा, तो रेडियस की जगह मैं क्या लिखूंगा, रेडियस इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, बेस ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और हाइट इज इक्वल टू हाइट ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब ये जो वैल्यू है वो इसमें रख देंगे, पाई की वैल्यू हमेशा 22/7 होती है, ये लिख दिया, इंटू रेडियस 4 इंटू 4 सेंटीमीटर प्लस साइड इंटू साइड 8 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर प्लस ब्रेड्थ कितनी है, बेस कितना है
5 सेंटीमीटर इंटू ये हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर अपॉन 2। अब इसको पूरे को सॉल्व करना है। 2 4 जा हो गया। अच्छा 22/7 की जगह अपन डायरेक्ट 3.14 भी लिख सकते हैं। 22 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 3.14 आ जाएगा। तो ये देख लो मैंने 3.14 इंटू 4 4 जा 16 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 8 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर 5 4 जा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां तक अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको इन सबको क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। ये आगे चीज तुम सॉल्व करना।